नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल तो होली था, आप लोग होली भी अच्छे से मनाए होंगे। ठीक, तो चलिए आज हम अपने अगले लेक्चर पर कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा था सॉरी था नहीं, चल रहा था। ठीक, एक मिनट, देखिए हमारा चल रहा था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का क्लोरीनीकरण। मीथेन के क्लोरीनीकरण के बाद हम लोगों को हैलोजन में चार चीज मतलब हैलोजन मतलब एक्स, हैलोजन मतलब एक्स। अब इस एक्स में चार चीज है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्लोरीन को तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेथेन का क्लोरीनीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण में थोड़ा क्या चीज है, उसको कैसे करते हैं। ठीक, थोड़ा सा कुछ चीजें अलग है, हल्की फुल्की चीजें, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए तो हम आज देखते हैं फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण। देखिए हम जब हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, का क्रम, हैलोजन की क्रियाशीलता का जब क्रम देखते हैं तो हमको दिखता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, I2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब पहले फ्लोरीन क्यों आया, क्लोरीन क्यों आया, ब्रोमीन क्यों, उसके बाद आयोडीन क्यों आया, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला होता है प्रारंभन पद। प्रारंभन पद में जो हैलोजन है वो टूटता है मुक्त मूलक में। भाई मुक्त मूलक कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जैसे ये मान लीजिए दो बॉन्ड है, दोनों बराबर की साझेदारी से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके बने हैं। तो जब टूटेंगे ना तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन खींच करके लोग अलग हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल डॉट से दिखाते हैं, इसको फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं ना तो यहाँ पर जैसे तोड़ने में, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी देना पड़ा हमको आयोडीन को। कारण कारण यह है कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, साइज बड़ा होने से न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय आवेश, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो एक फोर्स है, ठीक है, वो कम होता है। ठीक, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है। ठीक, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है जल्दी से। थोड़ा सा साइज इसका मतलब आयोडीन से थोड़ा छोटा ये होता है। ठीक है, अब ये दोनों को भी बता रहे हैं, आयोडीन से थोड़ा छोटा ये होता है, तो ये भी टूट जाता है। अब आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन में। साइज सबसे छोटा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, साइज के आधार पे। ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तब फ्लोरीन को आगे क्यों लिखा गया, क्लोरीन को बाद में। भाई अगर हम साइज का बात कर रहे हैं, साइज बड़ा है, तो साइज जिसका बड़ा है तो क्लोरीन का है, तो इसको आगे होना चाहिए, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसको पीछे होना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, और छोटे साइज में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, साइज छोटा रहता है, तो इसमें ना रिपल्सन होने लगता है। ठीक, कम जगह कम है, ठीक है, मान लीजिए ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, जगह कम है, और इसी में 4 5 6 7, इसी में हम इलेक्ट्रॉन एकदम ठूस के भर दें, तो ठूस के भरेंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगेगा। तो जब रिपल्सन होता है तो वहां पर हमको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ता है। तो फ्लोरीन का साइज भले छोटा है, लेकिन साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, इलेक्ट्रॉन पास पास होने से रिपल्सन बहुत तेज हो रहा है। ठीक, और रिपल्सन जब तेज हो रहा है तो अपने से सब चाह रहे हैं दूर जाना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अगर हिट कर देंगे तो निकल लेंगे सब। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से रह लेते हैं। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा क्रम चेंज है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वृद्धि पद पर। वृद्धि पद मतलब प्रोपेगेशन स्टेप। इसमें फ्लोरीन जो मुक्त मूल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये था, ठीक है, एफ डॉट प्लस एफ डॉट। ठीक, अभी फ्लोरीनीकरण का बात करेंगे, जैसे अभी हम एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पर जो वृद्धि पद में होगा, यहाँ से CH मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है, ये हो गया CH4। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के कारण क्या करेगा,
ये ऐसे टूटेगा, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। तो अब इस F के पास दो चांस है, ये F CH3 के साथ जुड़ सकता है, ये F H के साथ जुड़ सकता है। तो ये F कहता है ना कि हम ज्यादा अच्छे से H के साथ जुड़ करके रह सकते हैं, CH3 के साथ जुड़ करके अच्छे से नहीं रह सकते हैं, इसलिए F जो है H के साथ भाग जाता है। ठीक है, तो ये चला गया HF के साथ, ये बेचारा अकेले रह गया। ठीक है, CH3 डॉट। अब CH3 डॉट फ्री रेडिकल है, तो एक दूसरा कोई F2 होता है, फिर वो अपने आप को तोड़ता है, तो यहाँ पर होगा F डॉट F डॉट। तो ये F डॉट फिर इसके साथ चला जाएगा, बनेगा CH3F, फिर यहाँ पर F डॉट ये अकेले, फिर ये F डॉट फिर दूसरे मेथेन के पास जाएगा, फिर ये मतलब ये ऐसे पूरा स्टेप जैसा हम बताए थे आपको क्लोरीनीकरण में, वैसा फिर से साइकिल चलता रहेगा। ठीक, लेकिन ये ना बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट बहुत ज्यादा निकलता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम लैब में प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको हम लैब में प्रीफर नहीं करेंगे, कारण यही है कि ब्लास्ट होने का संभावना होता है। ठीक है, मतलब इतना तेज हीट निकलता है कि हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, इसलिए हम इसको ये रिएक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं लेते हैं। ठीक, नोट में देखिए ब्रोमीनीकरण क्लोरीनीकरण की तरह होगा, जैसे Cl तोड़ रहे थे वैसे आप Br तोड़ के कर लीजिएगा। ठीक, अब एल्केन का फ्लोरीनीकरण देखते हैं। अभी देखिए प्रारंभन पद में बताई थी, वृद्धि पद बताई दी है। ठीक है, क्यों नहीं कराएंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट डाल के, यह रिएक्शन लैब में नहीं कराते हैं। कहा है, अब फूट फाट जाएगा, छिट्टा उट्टा आ जाएगा, झुट्टा दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए नहीं कराते हैं। तो फ्लोरोमीथेन अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरोमीथेन ऐसे तो बनेगा नहीं, यह है फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन इस तरीके से नहीं बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो बनाते हैं इसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड से। ठीक, हैलाइड एक्सचेंज मेथड से। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में क्या होगा, मेथिल क्लोराइड हो गया, फिर हमको जो मतलब फ्लोरीन वाला बनाना है तो फ्लोरीन के साथ दूसरा कोई कंपाउंड ले लेंगे, जैसे सिल्वर फ्लोराइड है, इसके जगह मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, या आप मतलब इसके जगह पे आप HgF2 या SpF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक, या तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले लीजिएगा या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड ले लीजिएगा। तो होगा क्या, यहाँ CaCl इस Ag को लेके निकल जाएगा। ठीक, और ये CH3F के साथ जुड़ जाएगा, तो बन गया मेथिल फ्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, मेथिल फ्लोराइड। ये आपका क्या है, सॉरी फ्लोरोमीथेन या मेथिल फ्लोराइड, FLU फ्लोरोमेथेन। ठीक है बात। तो हमको अगर फ्लोरोमेथेन बनाना होगा तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे डायरेक्ट, जैसे क्लोरीन को हम तोड़ रहे थे, या ब्रोमीन को तोड़ेंगे फिर डायरेक्ट मेथेन से रिएक्शन कराएंगे, तो ये नहीं कराएंगे। ठीक, हम फ्लोरीन या क्लोरीन को किसी दूसरे कंपाउंड के साथ लेंगे तब उसका रिएक्शन करा सकते हैं। अब आगे आते हैं आयोडीनीकरण। ठीक है, तो अब आयोडीनीकरण में देखिए क्या है। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं, अभी यहाँ पर हम एक चीज बताना भूल गए, हम यहाँ पर अभी एक चीज आपको बताएंगे कि ये मतलब जैसे क्रम ये है। ठीक है, सॉरी, जैसे अगर हम साइज के आधार पर देखे हैं तो ये है, लेकिन फिर हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये है, तो ऐसा क्यों। ठीक है, अभी हम उस पर चर्चा करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हालांकि हमको उसको शुरू में बताना चाहिए, लेकिन अब ध्यान से उतर गया तो क्या कर सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आयोडीनीकरण में क्या है, आयोडीन टूटेगा पहला आपका कौन सा है, इनिशिएशन स्टेप या प्रारंभन पद। ठीक, I2 टूटेगा आई डॉट में, फिर उसके बाद आता है वृद्धि पद पे। ठीक है, वृद्धि पद में क्या होगा, वृद्धि पद में CH3 I यहाँ पे हो जाएगा। दिक्कत क्या होता है, सॉरी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए ये ना प्रबल अपचायक होता है, क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, क्या होता है, अपचायक। देखिए ऑक्सीकारक उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन देता है, अपचायक उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन देता है। प्रबल अपचायक होने के कारण इसको जैसे हाइड्रोजन दे देगा, और जैसे ही हाइड्रोजन देगा फिर से ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, मतलब फिर से दोबारा CH4 बन जाएगा। ठीक, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रबल क्या यूज करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक में या तो हम लेंगे HiO3 या तो हम लेंगे HNO3। ठीक,
HiO3 और HNO3 क्या, HNO3 आपका है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक। और HiO3 है आपका आयोडिक एसिड, ठीक, आयोडिक एसिड, ठीक है। प्रबल अपचायक लेंगे, सॉरी प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक क्या कर सकता है, इसको हाइड्रोजन देगा, दोबारा ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ना हो इसके लिए हम प्रबल ऑक्सीकारक यूज करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक क्या करता है, ये ना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं किसी चीज को तो उसको कहता है नवजात, तो नवजात ऑक्सीजन देता है। HI को हम HiO3 या HNO3 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा दें तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, और ऑक्सीजन देता है तो I2 अलग हो जाता है, और यहाँ जो H2 है, दो H2 एक O के साथ मिलकर के वाटर बना देता है, ठीक। तो ये रिएक्शन वृद्धि पद में हम ऐसे ना करा करके इसको हम कैसे कराएंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया CH4 प्लस I डॉट, ठीक है, ये हो गया CH3 प्लस HI, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HiO3 या HNO3, ठीक है, ये लिखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया। देखिए दिक्कत, फ्लोरीनीकरण देख लिए थे, फ्लोरीनीकरण की तरफ ब्रोमीनीकरण होगा, ठीक। फ्लोरीनीकरण नहीं कराएंगे, फ्लोरीनीकरण को कराने के लिए हम दूसरे कंपाउंड के साथ फ्लोरीन को लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, ठीक। फिर आयोडीनीकरण में क्या है, आयोडीनीकरण में भी एक दिक्कत है कि ये प्रबल अपचायक होता है, और दूसरा बात ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, मतलब प्रारंभक पद और वृद्धि पद दोनों उष्माशोषी हैं। प्रारंभक पद और वृद्धि पद दोनों क्या है, उष्माशोषी है, ध्यान रखिएगा। हैलोजनीकरण में तीनों, चाहे क्लोरीन लीजिए, चाहे फ्लोरीन लीजिए, चाहे ब्रोमीन लीजिए, तीनों का जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन तीनों का जो वृद्धि पद है वो उष्माक्षेपी होता है, लेकिन जो आयोडीनीकरण है उसका वृद्धि पद उष्माशोषी होता है, ठीक है। और पहला तो सबका उष्माशोषी होता है, ठीक है बात, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा बात, प्रबल अपचायक है, रिएक्शन रिवर्स कर देगा, तो इसके लिए हम ऑक्सीकारक मतलब प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर तो ये देखें, ये जो है क्रम ये दिखा रहा है, ठीक है, साइज के आधार पे, लेकिन फिर भी हम इसको क्यों लिए, देखिए होता क्या है, साइज के आधार पे तो ये है कि भाई बॉन्ड टूट रहा है, सबसे पहले बॉन्ड किस पे टूट रहा है, सबसे पहले बॉन्ड टूट रहा है आयोडीन का, मतलब आयोडीन को तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बस वहीं तक का समझाएंगे मिटा करके, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, देखिए ध्यान से, देखिए हम बोल रहे हैं कि आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन फिर क्लोरीन, अब हम बताएंगे इसका साइज बड़ा होता है, नाभिकीय आवेश कम होगा, ठीक है, बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, इसका साइज थोड़ा सा इससे छोटा होता है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक, ठीक है। अगर हम करें कि साइज छोटा होने पर, सॉरी साइज बड़ा होने पर आराम से टूट जा रहा है, ठीक, तो यहाँ तो साइज छोटा है, टूटने का मतलब क्या है कि बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है आराम से, मतलब कम हीट दे रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा दे रहे हैं भाई, मजबूती से नहीं पकड़ा है, हल्का फुल्का पकड़ा है, ठीक है, तो हल्का सा हिट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आयोडीन का ब्रेक हो गया, ब्रोमीन का थोड़ा छोटा होता है, ब्रोमीन इससे थोड़ा छोटा होता है, तो एनर्जी थोड़ा सा इससे ज्यादा देना पड़ता है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में जब हम बात करते हैं तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होने से इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होने से रिपल्सन बहुत होता है, ठीक है, रिपल्सन बहुत होने से हमको एनर्जी बहुत नहीं देना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में क्या, हमको रिपल्सन जो होता है बहुत होता है, ठीक है, बहुत रिपल्सन होने से हमको एनर्जी बहुत नहीं देना पड़ता है, ठीक। अगर एनर्जी बहुत नहीं देना पड़ेगा तो हल्का से टूट जाएगा, तो इसमें कम देना पड़ रहा है, तो सॉरी सबसे कम इसमें, फिर उससे थोड़ा ज्यादा इसमें,
थोड़ा ज्यादा इसमें और सबसे ज्यादा इसमें, मतलब फ्लोरीन में सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, तो पहला ये बात देखिए। अब जब हम वृद्धि पद में देखें तो हम देखें कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है। तो देखिए अगर उष्मा देते हैं, ठीक है, उष्मा अगर देना पड़ रहा है तो उसको कहते हैं उष्मा शोषी, और उष्मा शोषी के लिए जो डेल्टा जी है वो होता है पॉजिटिव। उष्मा अगर मिल रहा है, उष्मा इज प्राप्त, व्हेन उष्मा इज प्राप्त देन दिस इज नोन एज उष्मा क्षेपी, एंड उष्मा क्षेपी का डेल्टा जी होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए इसमें उष्मा ना बहुत मिलता है, ठीक, बहुत ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे डेल्टा जी जो निगेटिव वाला वैल्यू है ये बहुत ज्यादा होता है डेल्टा जी के पॉजिटिव वैल्यू से। डेल्टा जी का जो पॉजिटिव वैल्यू है इन नेगेटिव वाले से बहुत कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो एनर्जी निकल रहा है उस आधार पर देखते हैं, तो सबसे अधिक एनर्जी किसमें निकल रहा है, ये। अब दूसरी बात, डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस करने का मतलब है कि स्वतः नहीं होगा, ठीक है, हमको कराना पड़ेगा। और स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्वतः होगा। ठीक है, तो जिसका डेल्टा जी नेगेटिव वो अपने से होगा। ठीक है, तो देखिए फिर समझिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, लिख दें नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अच्छा इतना बात समझ में आ गया, इतना मिटा के फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, एनर्जी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा लेकिन उतना नहीं देना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप का बात चल रहा है और ये सेकेंड स्टेप का है। तो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमको सबसे कम ऊर्जा देना पड़ा है किसको, आयोडीन को। ठीक है, देखिए स्टेप फर्स्ट में हमको सबसे कम ऊर्जा देना पड़ा है आयोडीन को, फिर उसके बाद ब्रोमीन को, फिर उसके बाद क्लोरीन को, फिर उसके बाद क्लोरीन को। और स्टेप टू में देखते हैं, स्टेप टू में सबसे अधिक एनर्जी मिलता है हमको F2 से, क्योंकि स्टेप टू में उष्मा क्षेपी वाला है, तो F2 से। फिर हमको मिलेगा क्लोरीन से, फिर मिलेगा ब्रोमीन से, और आयोडीन में तो हमको देना ही पड़ रहा है तो मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक, ये दोनों हो गया। देखिए देखते चलिए, ये है मतलब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 1 देख रहे हैं। स्टेप वन में क्या है, उष्मा शोषी। स्टेप 1 जो है वो उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी का डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ठीक, स्टेप टू क्या है, उष्मा क्षेपी है, उष्मा क्षेपी है। उष्मा क्षेपी का जो डेल्टा जी होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जीरो रहता है तो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, हमको वहां से अभी कोई मतलब नहीं है, तो यहीं पे देखते हैं। तो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का नहीं मतलब है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हम जब इन दोनों को स्टेप फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो डेल्टा जो ये निगेटिव वाला वैल्यू है ये ज्यादा होता है और ये वाला वैल्यू कम होता है। ठीक है, बहुत कम नहीं लेकिन इससे कम होता है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं मतलब दोनों को ओवरऑल जब कंपेयर करते हैं तो ये वाला वैल्यू हमको ज्यादा मिलता है, इसलिए हम इस आधार पर देखते हैं। ठीक है, इस आधार पर देखेंगे, इस आधार पर कि डेल्टा जी नेगेटिव किसका है। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा, तो सब भाई F2 का बहुत ज्यादा दे रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, फिर ये उसके बाद ये। ठीक, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पे डाउट है तो वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हो गया ना, कि मतलब फर्स्ट स्टेप में ये चल रहा है, अगले पल में ये। ठीक है, तो मिजाज बदल गया जा रहा है बार बार। ठीक, तो मिजाज नहीं बदल रहा है, यहाँ पर सारी चीजों का एक कोई ना कोई रीजन है। ठीक, अब हम कल इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।